स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि जोरहट असम में है। अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें हम तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है असम का और इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट है 1 अप्रैल 1969, यानी कि 50 साल 53 साल पहले ये यूनिवर्सिटी बना था। और ये जोरहट शहर में है। जो जोरहट जो है वो अर्बन कैंपस इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये जोरहट में ही है और इसका एफिलिएशन ICAR के साथ में है। अगर खास बात इस यूनिवर्सिटी की बात करें जो बाकी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग है, वो कह रहे हैं कि द यूनिवर्सिटी इज द ओनली एजुकेशनल सेंटर इन द वर्ल्ड टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव 4 year डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर with specialization in tea husbandry and technology, which covers the entire gamut of tea cultivation, production and marketing। इसका मतलब है कि पूरे दुनिया में ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ में इनका स्पेशलाइजेशन टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी पे ये देते हैं। ये सभी एस्पेक्ट पढ़ाते हैं टी में, चाय में, चाहे वो कल्टीवेशन एस्पेक्ट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो। तो ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको AAU भी बोलते हैं, तो ये टी हस्बेंड्री के लिए दुनिया में जाना माना कोर्स है। और इस यूनिवर्सिटी में वेटनरी के भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इनके अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस, फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस, फैकल्टी ऑफ फिशरी साइंस, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फैकल्टी ऑफ सेरीकल्चर। जो सेरीकल्चर की पढ़ाई है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया में 3-4 यूनिवर्सिटी है जहाँ सेरीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो ये आसाम भी ऐसा राज्य है जहाँ पे सेरीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो ये 5 फैकल्टी इस यूनिवर्सिटी में हैं। अगर हम कोर्स की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर 3 कॉलेज में पढ़ाई होता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहट है जहाँ पे BSc एग्रीकल्चर है और टोटल सीट हर साल में 182 सीट, 182 सीट जोरहट कैंपस में है। सेकेंड अगर कॉलेज की बात करें तो BN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर विश्वनाथ। विश्वनाथ जो है वो चेराली कैंपस में आता है। तो विश्वनाथ कैंपस जो है जो चेराली में है, विश्वनाथ, विश्वनाथ में 61 सीट हर साल एग्रीकल्चर में बच्चे जाते हैं। तीसरा कैंपस जो है SCS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चपार इसको बोलते हैं। चपार जो है वो धुबरी में है और यहाँ 48 सीट है। तो ये 3 कॉलेज, जो पहले 3 कॉलेज हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए है। अगला अगर देखें तो फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस जो है वो जोरहट कैंपस, मेन कैंपस में पढ़ाई होती है कम्युनिटी साइंस की। और कम्युनिटी साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है जिसमें 55 सीट है और BSc ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है, इसमें 31 सीट है। तो कम्युनिटी साइंस में लड़के लड़कियां दोनों जा सकते हैं, और लेकिन लड़कियां इसमें ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आगे अगर बात करें तो फैकल्टी ऑफ फिशरी साइंस है। जो फिशरी की पढ़ाई है वो राहा कैंपस में है। राहा में BFSC है, ये 4 साल का प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, इसमें 31 सीट है। अगला जो फैकल्टी आता है वो फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर है और हॉर्टिकल्चर का जो कैंपस है वो नालबाड़ी है। नालबाड़ी में BSc हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है और यहाँ पे हर साल 30 लोगों को ये लेते हैं। अगला जो है वो फैकल्टी ऑफ सेरीकल्चर है जहाँ पे BSc ऑनर्स सेरीकल्चर में दिया जाता है। ये टीटाबार में है और यहाँ पे 30 सीट हर साल लेते हैं। और 2 कॉलेज है जहाँ पे वेटनरी की पढ़ाई होती है। एक कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खानपाड़ा है और दूसरा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जोहिंग लखीमपुर है। ये दोनों में BVSC और एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री दी जाती है और यहाँ पे टोटल सीट 110 है और 40 है रिस्पेक्टिवली। तो टोटल अगर देखें तो ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 618 सीट के आसपास ये आता है। तो 618 बच्चे हर साल यहाँ पे एडमिशन होता है और ये बहुत ही प्रीमियर कॉलेज है। और अगर आप देखेंगे तो इसका नेटवर्क जो है पूरे पूरे असम में है, चाहे वो गुवाहाटी की बात करें, चाहे जोरहट मेन कैंपस की बात करें, जोरहट के पास में बात करें, जोरहट से लेके 600 किलोमीटर तक ये अलग अलग कैंपसेस एग्रीकल्चर और एलाइड के आते हैं। तो अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो ये इकलौता इकलौता एग्रीकल्चर एंड एलाइड का कॉलेज है असम में। तो यहाँ पढ़ना एक गर्व की बात है। और
अगर आप किसी असम में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इन सब कॉलेजेस में भी एक बार जाके देखना चाहिए, या आसपास अगर नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है तो यहाँ पे पढ़ना एक गर्व की बात होती है। तो दोस्तों मैं यही रुकूंगा, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये कैसा वीडियो लगा ये भी बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।